हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा।
हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। और जितने लोग भी इस वक्त हमें फेसबुक पे हमारे साथ में, और जितने लोग भी आने वाले समय में यूट्यूब पे हमारे साथ होंगे इस वर्शिप में, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और मैं खास करके आपके समय के लिए, आपके जीवनों के लिए, आपकी जिंदगियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बार फिर से आप परमेश्वर की उस भूख को लेकर के फिर से हम लोग उस जगह पे हैं जहां पे हम परमेश्वर के वचन पे मनन करने वाले होंगे। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। और आप सबको पता है हमारे आराधना का जो एक एक पैटर्न है, जो एक प्रोसीजर है। हम सबसे पहले ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, इसके बाद का समय होगा जब हम प्रेज एंड वर्शिप में आएंगे, और उसके बाद का समय होगा जब हम लोग उन प्रार्थना निवेदनों पे अपने अपने प्रार्थनाओं को लेकर के उस परमेश्वर के समक्ष आएंगे, जहां पे प्रभु यीशु मसीह से हम एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली एक साथ मिल करके दुआ करेंगे कि परमेश्वर हम सबको उन बीमारियों से, उन कमी घटियों से दूर करे। देन इसके बाद का समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में मनन करने जाएंगे। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से परमेश्वर हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन प्रभु यीशु मसीह, जब हम आपके नाम से आज आज इस शाम में इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हमें पता है परमेश्वर कि ये आपकी बुलाहट है, आपका इनविटेशन है। हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में, अपने मनों पे, अपने मस्तिष्क पे, अपनी सोच समझ पे, अपनी विजडम पे प्रभु यीशु, हम आपका अधिकार मांगते हैं। और आज की इस वर्शिप को प्रभु यीशु, हमारी उन तमाम एक्सपेक्टेशन के लिए प्रभु यीशु जो हम लेकर के इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, वो पूरी होने पाए, ये हम आपसे मांगते हैं। परमेश्वर, आज के समय को, आज की इस वर्शिप को, आज की शाम को परमेश्वर, हम आपके नाम से आशीषित करते हैं, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका जलाल है। और मांगते हैं अपने हाथ यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन के लिए परमेश्वर, कि आप अपनी योजना में, अपनी अपने प्लानिंग में, अपनी अगुवाई में हमारे समय को यूज करें परमेश्वर। ओ जी पिता प्रभु परमेश्वर, सुबह से बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो एज एन टेस्टमनी भी आज की शाम हम देंगे, जो शायद हमारे प्लान में नहीं थी, लेकिन वो आपके प्लान में है परमेश्वर। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि नाउ यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ ओवर आवर प्लान्स। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, एक बार फिर से एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे लीडर हैं। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं परमेश्वर, आप उनको भी छुएं, उनके भी मनों को और आत्माओं को तृप्त करें परमेश्वर। और जो वचन की भूख है प्रभु यीशु, वो आपके नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर। एक बार फिर से इस पूरी वर्शिप का कंट्रोल हम आपके हाथों में सौंपते हैं और मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमें पता है कि बीच में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे पूरे हफ्ते में, लेकिन हमें ये भी पता है कि परमेश्वर की आशीष हम तक हर हाल में पहुंची है, जिसके लिए हमारे मन और हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। वो टेस्टमनीज छोटी भी हो सकती हैं, वो टेस्टमनीज बड़ी भी हो सकती है। आज जैसा कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में ब्रदर जोशन पी थॉमस शेयर करने वाले थे, लेकिन उनकी कल से काफी तेज फीवर है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और ही इज अनेबल टू सिट नाउ, कि वो परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाए। सो उनका अभी अपॉलॉजी आया है, तो आज भी परमेश्वर के इस वचन को, इस कलाम को मैं ही आपके बीच में लेकर के आऊंगा। और मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और अब हम अपनी वर्शिप में आगे बढ़ते हैं, और मैं इनवाइट करूंगा शालिनी जी को कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। शालिनी जी, ओवर टू यू प्लीज। आप सभी को जय मसीह। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जो भी गीत हम गाएं, आप लोग हमारे साथ मिलके उन सब गीतों को गाएं। और मेरा पहला जो गीत मैं गाऊंगी वो सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, और दूसरे तन मन और धन उसे दो। एंड आई थिंक ये पुराने गाने हैं और आप सभी को आते होंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूसरा गाना जो हम गाएंगे वो है तन मन और धन उसे दो। सचमुच में ये समय है जब हमें तन मन और धन अपने प्रभु यीशु मसीह को देना है पूरी तरीके से। सरेंडर योरसेल्फ टू लॉर्ड। तन तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जिसकी आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इसी आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा, उसके लहू पे दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इसी आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, इसी आत्मा का दान उसे दो। पिता परमेश्वर सचमुच में बहुत धन्यवाद करते हैं समय के लिए खुदावन, सचमुच में बहुत 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 धन्यवाद हो इस मुबारक शाम का जो खुदावन आपने प्लान करी है खुदावन। We have multiple plans in our mind, Lord Jesus. We have really multiple plans, Lord Jesus. But खुदावन, since morning we have been seeing, Lord, you have already planned a day
since morning the day started, Lord Jesus. You took us to the place where we had to teach the children, Lord. Thank you for this beautiful day. Thank you for this evening, पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर आपके सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं उस वचन को सुनने के लिए खुदावंद, जो आप हमारे मध्य में खुदावंद आज बोलेंगे। जो वचन खुदावंद जब हमारे हृदयों में उतरेगा खुदावंद, तो वो सीमित नहीं रहेगा, वो खुदावंद वो वर्क करेगा। जब हम दूसरों से उसे शेयर करेंगे पिता परमेश्वर, वो वचन मल्टीप्लाई होगा। खुदावंद सच मैं धन्यवाद देती होंगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि खुदावंद आई कुड सिंग बिफोर यू लॉर्ड जीसस। आई वांट टू प्रेज यू एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, for the past 1 week, for the past 1 month, Lord Jesus, the kind of protection you have given to your children, Lord Jesus. जितने भी बच्चे आपके पिता परमेश्वर जो अभी जूम पे उपस्थित हैं खुदावन, जो फेसबुक के जरिए खुदावन देख रहे हैं, हम सब मिल के आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि आपने हम लोग को छोड़ा है खुदावन। वी कुड sing praises, we could sing the songs, Lord Jesus. आज वो समय है, आज वो दिन है खुदावन जब हम अपनी अपनी टेस्टिमनीज शेयर करेंगे, उन मुबारक बातों को जो खुदावन आपने हमारे जीवनों में करी उसको शेयर करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you for everything, Lord Jesus. Whatever the hindrances, whatever the problem is, Lord Jesus, मुझे पता है वो बीमारी, वो तकलीफ, वो टेंशन, वो बेचैनी, वो उलझन खुदावंद, जो कुछ भी आज हमारे मध्य में इस वक्त है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के समय है वो खुदावंद वो हट जाएगा, वो दूर हो जाएगी, वो तकलीफें दूर हो जाएंगी खुदावंद। हम जानते हैं पिता परमेश्वर जब वचन शेयर करना होता है, जब प्रेयर मीटिंग होती है, बहुत ज्यादा आजमाइशें आती हैं, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आते खुदावंद, बिकॉज द डेविल इज वेटिंग ऑन द डोर। खुदावंद वो वेट करता है कि जैसे कुछ प्रभु का काम होता है वहां पर खुदावंद वो परेशानी लाता है खुदावंद। लेकिन परमेश्वर में पता है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है खुदावंद। यू हैव मेड अस सो स्पेशल लॉर्ड कि खुदावंद हम किसी भी चीज की, किसी भी आजमाइश में खुदावंद हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, बल्कि खुदावंद हम दृढ़ खड़े रहेंगे, क्योंकि खुदावंद we are not pleasing to any human being while singing खुदा परमेश्वर। हम किसी इंसान को खुश नहीं कर रहे हैं खुदावंद, we are praising to you Lord and we know खुदा परमेश्वर कि आप अपने बच्चों को उनकी गलतियों के लिए माफ करते हैं खुदावंद, आप उन्हें ब्लेस करते हैं, आप उनके छोटे छोटे स्टेप से खुदावंद खुश होते हैं। और आज जब हम सब एकत्रित हैं खुदावंद उस वचन को सुनने के लिए, गीतों को गाने के लिए, अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए खुदावंद, I know my Father is happy Lord Jesus and I know my Father will bless each one who's sitting here, who's listening। और पिता परमेश्वर कोई जो किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहा है पिता परमेश्वर, मुझे पता है वो उस वचन को जरूर सुनेगा और ग्रहण करेगा खुदावंद। इंटरनेट की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी खुदावंद किसी के घर में ना आए खुदावंद। एक एक जन खुदावंद से टाइम निकालना चाहता है आपके वचन के लिए, वो निकालने पाए पिता परमेश्वर। वो सारी हिंड्रेंस को, सारी रुकावटों को पिता परमेश्वर, वो सारी आजमाइशों को पिता परमेश्वर रोक दीजिए पिता परमेश्वर, खत्म कर दीजिए। और पिता परमेश्वर जितने लोग भी जुड़े हैं खुदावंद, एकजुट होकर खुदावंद आपकी प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ने पाए खुदावंद, और आपकी उस वचन को ग्रहण करने पाए। पूरी शाम को, मुबारक शाम को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। अब ये वो समय होगा जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आएंगे, और जितने लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने लोग भी हमारे साथ जूम पे हैं, अगर आपका किसी भी तरीके का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अभी भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या इस वर्शिप के बाद भी डाल सकते हैं। हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन आपके लिए प्रेयर करें। आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधु सिस्टर से कि इस सेगमेंट को हमारी अगुवाई करें। Give me a second, let me सबसे पहले हम अपने देश के लिए, अपनी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, अपने अपने सराउंडिंग के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब, स्टेट मिनिस्टर्स, इन सभी के लिए दुआ करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सभी के लिए दुआ करेंगे। देन उसके बाद हम धन्यवाद का विषय है कि डॉटर ऑफ ब्रदर जोशन थॉमस, जो कि 18 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे।
हम इनफैक्ट दुआ करेंगे सनी के लिए, जो कि नेफ्यू है डॉक्टर अनीता सरचा के। ही इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, 9th बर्थडे। परमेश्वर इनको अपनी आशीष में रखे। एंड we'll continue to pray for Mr. Arun Samuel for complete recovery from cancer. And we'll continue to pray for Cecil uncle as he has been diagnosed with the dengue last week. लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं और उनको हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में है। एज काफी है, लेकिन हमें पता है वो परमेश्वर में स्ट्रांग है, तो प्रभु उनको भी सुरक्षित रखे। हम इस बात की दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे मिस्टर एमपी सिंह साहब के लिए, उनका लोअर बैक प्रॉब्लम जो स्लिप डिस्क की वजह से हुआ है, इसमें उनको चंगाई मिलने वाली हो सके। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर आकाश लाल फॉर हिज कंप्लीट रिकवरी ऑफ नर्व एंड लेग प्रॉब्लम। विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर रेवरेंड ग्रेस ईडा राजन एंड रेवरेंड सुरेश राजन as they are going to preach in among youth camp on 26th and 27th August in Pune. We'll pray for all the children for protection from dengue, eye flu, and other infections related to this extreme weather. And we'll continue to pray for our old age people in our congregations, family, surrounding society, for God's strength and blessing in their life. We'll continue to pray for all the pastors, missionaries, and their families. We'll continue to pray for Hold Your Cross and entire congregation remain in faith. Just let me check. Yes, and we'll pray for brother Samir. He is having loose motions. परमेश्वर उनको डिहाइड्रेशन से महफूज रखे और बचाए। We'll continue to pray for brother Joshan as well, as he has informed and diagnosed with the high fever. तो परमेश्वर इन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखे और चंगाई दें। So these were the prayer requests. So I'll invite Madhu sister to lead in this segment, please. Sister, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ब्रदर इसको छोटा कर दीजिए आशीष जी, प्रेज द लॉर्ड, इसको उसमें कर दीजिए ताकि मैं इसको शुरू से देख सकूं। हाँ, थैंक यू। आइए हम सब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे पास आते हैं प्रभु। हम दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित संभाल कर रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे देश के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारी तमाम चर्चिस के लिए, कांग्रेगेशंस के लिए प्रभु, जो पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, और भी जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे चारों ओर प्रभु, हमारे देश में, हमारे आसपास प्रभु, हम आपकी शांति मांगते हैं प्रभु राजा। हमारे देश में हम आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु। हमारी कलीसियाओं में आपकी शांति मांगते हैं प्रभु। हमारी कांग्रेगेशंस में हम आपके, और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं पिता आपको विश्वास करने वाले, उन सब के जीवनों में हम आपकी शांति मांगते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता कि आप हमारे देश को चलाएं प्रभु। हमारे देश को पिता, जो इन दिनों में एक बुरे हालात से गुजर रहा है प्रभु, हम आपकी शांति को हमारे देश में मांगते हैं प्रभु। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरें और उन्हें परमेश्वर देश को चलाने के लिए सहायता मदद करे प्रभु, दया करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु ब्रदर जोशन की डॉटर के लिए प्रभु राजा, जो 18 अगस्त को अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु राजा। हम धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता, ओ सच में प्रभु राजा ये बच्चे तो आपके दिए हुए भाग हैं प्रभु राजा। हम इस बेटी को पिता धन्यवाद के साथ पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और धन्यवाद करते हैं पिता बीते साल में आपने संभाल कर रखा, बीते सालों में आपने उस बच्ची को अपने पनाह में रखा प्रभु, और इस नए वर्ष को आपने उसके जीवन में जोड़ा है प्रभु। तो हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस नए वर्ष में प्रभु आप अपनी बेटी को पिता संभाल कर सुरक्षित रखें प्रभु। हर पाप और बुराई से, अंधकार की शक्तियों से आप बचा कर रखें, हर रोग और बीमारी से बचा कर रखें। जैसे प्रभु तेरा वचन कहता है, मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो, सब बातों में उन्नति करो और भले चंगे रहो प्रभु। ये बेटी आपकी आशीष पाई बेटी है प्रभु, आप इसे और ब्लेस करें
और इस नए वर्ष में और आने वाले वर्षों में अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करें। मैं दुआ करती हूँ खासकर प्रभु डॉक्टर अनीता सांचा के नेफ्यू के लिए प्रभु, सनी के लिए दुआ करते हैं पिता, जबकि वो अपने 9वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पिता। हम आपके हाथों में बच्चे को सौंपते हैं। सनी के शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन की आप रक्षा करें प्रभु। अपने बेटे को आप संभालें और दया करें प्रभु। पवित्र आत्मा बच्चे के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। इस नए वर्ष में प्रभु ये बच्चा प्रभु आपकी महिमा करने वाला होने पाए। जैसे प्रभु शमूएल के बारे में लिखा है कि बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया प्रभु, ये बच्चा आपकी उपस्थिति में बढ़ता जाए प्रभु, और सच में बुद्धि और ज्ञान में, समझ में, डील डॉन में, सब बातों में प्रभु ये हालेलुया बढ़ने पाए, आत्मिक और उन्नति करने पाए। यीशु राजा आप इस बच्चे के साथ रहें, अपनी सुरक्षा के बारे में आप इसे रखें। हम दुआ करते हैं पिता मिस्टर अरुण सैमुअल के लिए प्रभु, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी कैंसर में प्रभु उन्हें जो भी कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हम उन्हें परमेश्वर पूरी रीति से सुरक्षित रखें, आप उन्हें पूरी रीति से भला चंगा करें। वचन में लिखा है कि यहोवा पूरी तरह से हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। सच में प्रभु अपने वचन के अनुसार भाई अरुण सैमुअल को आप पूरी रीति से चंगा करें, अपने हाथों में आप उनको संभालें, उनकी रक्षा करें। हम प्रार्थना करते हैं अंकल सीजल के लिए प्रभु, जबकि वो हालेलुया उनको डेंगू डायग्नोज किया गया है प्रभु राजा, और वो आईसीयू में एडमिट है मेरे खुदा यीशु राजा। और हालेलुया हम देखते हैं प्रभु कि उनकी 91 ईयर्स के हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने कहा है कि मैं तेरे बाल पकने तक तुझे संभाल कर रखूंगा, और मैं तुझे लिए फिरता आया हूँ, और मैं तुझे छुड़ाता भी रहूंगा। हमारी दुआ है पिता परमेश्वर, इस बीमारी से आप उनको छुड़ाएं प्रभु, आप उनको पिता परमेश्वर अपने हाथों से छुएं पिता। इस समय में जो भी उनको फीवर है प्रभु, और जो भी डेंगू की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आप अपने छिदे हुए हाथों से छू कर खुदावंद यीशु अंकल को चंगा करे प्रभु। आपकी सामर्थ उनके शरीर, प्राण, आत्मा, जीवन में कार्य करे। हम दुआ करते हैं मिस्टर एमपी सिंह के लिए प्रभु, जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है खुदा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है खुदा। हम जानते हैं प्रभु हमारी हड्डियों को बनाने वाले आप हैं प्रभु राजा। वचन कहता है कि यहोवा धर्मी की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, चाहे वो स्लिप डिस्क क्यों ना हो पिता। आपने ही ये हड्डियां बनाई हैं, आपने ही ये शरीर बनाया है प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता अपने छिदे हुए हाथों से खुदावंद आप भाई के स्लिप डिस्क को छुएं पिता, आप उनके बैक को छुएं पिता, और उन्हें पूरी रीति से हील करें प्रभु यीशु के नाम में। वो हील होने पाए खुदावंद, तेरी महिमा के लिए वो उठकर खड़े होने पाए। विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। इस वचन की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खासकर आकाश लाल ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी नर्व्स में, नसों में और उनकी लेग्स में जो प्रॉब्लम है पिता, हम तेरे सम्मुख लेकर आते हैं पिता। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बहुत सारे बीमारों को के पास गया और उन्हें छू छू कर यीशु मसीह ने चंगा किया, चाहे वो बीमार कितने सालों पुरानी बीमारियां क्यों ना हो, मगर यीशु मसीह ने छुआ और वो चंगे हो गए। आज हम दुआ करते हैं पिता, तेरे दास के लिए भी दुआ करते हैं, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। भाई कमल लाल को पिता आप पूरी तरह से चंगा करें, अपने हाथों से छू कर आप उन्हें कंप्लीट रिकवरी दें प्रभु राजा। आप पूरी हीलिंग उनको यीशु के नाम में मिलने पाए राजा। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहे। दुआ करते हैं पिता खासकर प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं रेवरेंड ग्रेस के लिए, ग्रेस आइडर राजन एंड रेवरेंड सुरेश राजन के लिए हम दुआ करते हैं, जबकि वो यूथ कैंप में प्रीच करने के लिए 26 और 27 अगस्त को पुणे जा रहे हैं खुदा। हम दुआ करते हैं पिता आप उनके आने जाने में उन्हें अपनी सुरक्षा हिफाजत में रखे प्रभु, अपने पंखों की आड़ में आप उन्हें छुपा कर लेकर जाएं प्रभु, और खुदावन उन जवानों के बीच में अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, उनके होठों को अभिषेक करें प्रभु। खुदावन वो जो भी बोले पिता सच में जवानों के हृदय छिद जाएं प्रभु राजा। वचन में लिखा है जब पतरस प्रचार कर रहे थे प्रभु, पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, लोगों के हृदय छिद गए प्रभु। खुदावन जवान बच्चों के हृदय छिद जाने पाए और वो अपना जीवन यीशु मसीह को देने पाए राजा।
एक एक वचन जो उनके मुख से निकलता है वो दो धारी तलवार के समान होने पाए राजा। जो बच्चों के हालेलुया गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेद देने पाए राजा। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें, उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में लेकर जाएं और सुरक्षित वापस लेकर आए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम दुआ करते हैं खासकर प्रभु राजा, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता बच्चों की सुरक्षा के लिए। इन दिनों में जो डेंगू, आई फ्लू और अदर तरह के इन्फेक्शन हैं प्रभु राजा, मौसम के बदलने के कारण जो भी मौसम के प्रभाव की वजह से जो ऐसे प्रॉब्लम्स है, डिसीज है प्रभु राजा, यीशु मसीह के नाम से हर डिसीज को हम रद्द और कैंसिल करते हैं। हमारे बच्चों को पिता, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जवान बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं पिता हमारे बच्चों को अपने लहू में आप कवर करें प्रभु। एक एक बच्चे के चारों प्रभु आपके लहू का बड़ा होने पाए। हम भजन से 91 और 121 बच्चों की सुरक्षा के लिए क्लेम करते हैं। यहोवा तुम्हारा रक्षक है, वो तुम्हारी दाहिनी और तुम्हारी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। यहोवा तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा, सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक वो तुम्हारी रक्षा करेगा। वचन में लिखा है तुम उसके परों के नीचे शरण पाओगे और उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल ठहरेगी, ढाल और झिलम ठहरेगी। होने दीजिए पिता आपकी सच्चाई बच्चों के लिए ढाल और झिलम ठहरे। हर एक रोग से, हर बीमारी से, हर इन्फेक्शन से प्रभु हमारे इन बच्चों को आप बचाकर सुरक्षित रखिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता खासकर प्रभु राजा हम ओल्ड एज के उन तमाम कांग्रीगेशन के उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपके सामर्थ और आपकी आशीषें हम उनके लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। जैसे अभी हमने वचन में कहा प्रभु आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाल कर रखूंगा, और आपका वचन ये भी कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो काबों की नहीं उड़ेंगे, चलेंगे थकित नहीं होंगे और दौड़ेंगे श्रमित नहीं होंगे। प्रभु जी हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को आप ऐसा बल दीजिए पिता कि सच में प्रभु वो आपकी सामर्थ पाकर वो अपने सारे कामों को करने पाए, यहाँ तक कि वो आपकी सेवकाई भी करने पाए। ईश्वर राजा आपके हाथों में उन्हें सौंपते हैं, शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके लहू में कवर करते हैं। आप अपने लहू के बारे में आप उन्हें सुरक्षित रखें पिता। हम दुआ करते हैं पिता खासकर प्रभु राजा उन तमाम पास्टर्स के लिए, उन मिशनरीज के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं पिता जो परमेश्वर अपने घरों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर प्रभु उन सेवा क्षेत्रों में प्रभु हालेलुया आपकी सेवकाई के लिए निकले हैं प्रभु, सुसमाचार के निकले हैं प्रभु, आत्माओं को बचाने के लिए निकले हैं प्रभु राजा। आपका वचन कहता है मत्ती 28 में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मेरा चेला बनाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें तुम सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दुआ करते हैं पिता इन पास्टर्स के, इन मिशनरीज के, इनके परिवारों के साथ आप रहें प्रभु। अपने वायदे के अनुसार प्रभु आप इन्हें अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, अपने लहू के बारे में इन्हें कवर करें प्रभु। इन दिनों में जो भी मिशनरीज के विरोध में शैतान योजनाएं बनाता है यीशु मसीह के नाम से रद्द और कैंसिल करते हैं। आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। भजन से 91 और 121 की सुरक्षा हम मांगते हैं। हम दुआ करते हैं खासकर होली क्रॉस मिनिस्ट्री के एंटायर कांग्रीगेशंस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की वो विश्वास में बढ़ते जाएं प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता होली क्रॉस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए दुआ करते हैं खुदावन की अपने विश्वास में ये बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम दुआ करते हैं ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए हम दुआ करते हैं पिता। तेरे पवित्र हाथों में हम इस परिवार को सौंपते हैं प्रभु। आपने अपनी सेवा के लिए इनको चुना है, आपने अपनी महिमा के लिए इनको अलग किया है प्रभु, और जो अच्छा काम आपने इनके अंदर शुरू किया है, इनके द्वारा शुरू किया है, आप मसीह के दिन तक पूरा करें प्रभु। इनके द्वारा जो भी आपकी योजनाएं हैं प्रभु आप उन योजनाओं को पूरा करें। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, जुड़ते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं। यहाँ पर जितने भी वचन प्रचार किए जाते हैं खुदावन, जितनी भी गवाहियां दी जाती हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं की जाती हैं प्रभु, उन सब प्रार्थनाओं के द्वारा हर एक को आशीष मिले, उन तमाम वचनों के द्वारा हर एक का जीवन बदलने पाए। पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत करे पिता, और तेरे नाम की महिमा होने पाए। एक बार फिर से हम ब्रदर आशीष को, सिस्टर शालिनी को
और निरीक्षा को आपके हाथों में देते हैं। बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं प्रभु राजा, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता, आप इनके साथ रहना प्रभु, इनकी रक्षा करना खुदावन, इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना प्रभु, तेरे लहू में इन्हें कवर करते हैं। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मदर सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और पूरे परिवार को और पूरी कांग्रीगेशन को और महिमा में कलीसिया को बहुतायत से आशीषित करे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज ब्रदर जोशन पी थॉमस, ही इज हैविंग सीवियर फीवर नियरली 103 और 104, सो ही इज अनेबल टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। सो परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे बोला कि आप आइए और अपने जीवन, अपने समय को दीजिए। तो हम लोग एक बार फिर से आते हैं और परमेश्वर के उस वचन में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम नहीं समझ पाते हैं। और हम आपसे एक छोटा सा दृष्टांत शेयर करना चाहेंगे कि आज मॉर्निंग 8:30 पे हम लोग निकले और हमें कहीं जाना था। उसके बाद में वी हैव टू ड्रॉप निलिशा ओवर देयर। उसके बाद में हमें फर्दर अपने पूरे डे प्लान था, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा दिन हमने एक प्लान किया हुआ था अपनी योजना में, अपने विजडम में, कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा। बट द मोमेंट वी रीच दैट प्लेस जहाँ पे परमेश्वर का वचन शेयर होना था, परमेश्वर का काम होना था, आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। हमें किसने बोला कि नाउ यू एंड शालिनी हैज टू स्टॉप हियर, तुम दोनों को यहाँ रुकना होगा। हम 10 मिनट रुक गए, जो कि हमें इमीडिएट ड्रॉप करके वहां से निलिशा को निकल जाना था। और उसके बाद में परमेश्वर की जो आज्ञा हुई, जो योजना हुई, दैट वाज ट्रेमेंडस। और वो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हमारे परिवार को यूज करता रहा अपने काम के लिए। और हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमारे इस फैमिली में, होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री में और परमेश्वर की उस अगुवाई में 19 यूथ दिए हैं जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। दे आर हैविंग दैट हंगर कि हम परमेश्वर के लिए प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, हम परमेश्वर के लिए वचन को शेयर करेंगे। एंड टुडे वी जस्ट मेट फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ। हम लोग एक दूसरे से आज पहली बार मिले, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 4 घंटे में वो अपनी उस प्लानिंग को, उस योजना को रिवील किया कि किस तरीके से इस यूथ को परमेश्वर के काम की लगन है, परमेश्वर के काम की भूख है। सो मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लास्ट वीक भी हमें याद है, और मधु सिस्टर भी थे और हमारे बीच में विकास भाई भी हैं। हमारा पूरा दिन, मैं कहाँ था, कहाँ से ट्रेवल करके आता हूँ, परमेश्वर ने उस पूरे दिन को भी अपनी योजना में, अपने प्लान में यूज किया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों को किस तरीके से ले जा रहा है और किस तरीके से चलाना मांग रहा है, और हम एडमेंट हो जाते हैं, नहीं हमें तो अपने प्लान को पूरा करना है। बट अगर हम एक बार परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आवाज को सुन लेंगे, तो हमें लगता है जो हमारा परमेश्वर है हाथ फैला करके बैठा हुआ है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तुझे अपनी सुरक्षा देता हूँ, अपनी चंगाई देता हूँ, अपनी आशीषें देता हूँ। वो डिसहार्टेड नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा। सो दैट वाज अ टाइम जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और लास्ट वीक आपको याद होगा, इनफैक्ट मधु सिस्टर और विकास सिस्टर भी थे उस मीटिंग में, जो एक दृष्टांत डिस्कस हुआ था। मैं पिछले 1 हफ्ते से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कैसे हुआ और किस तरीके से ये एक्टिवेट हुआ, वो हीलिंग किस तरीके से एक्टिवेट हुई, वो चंगाई किस तरीके से मिली। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सबके पास में बाइबल है, हम निकालेंगे मरकुस उसका चैप्टर 5 एंड वर्स 21, जहां पे प्रभु यीशु मसीह खूब सारी चंगाइयां कर रहे हैं, डेमन्स निकाल रहे हैं। अगर मैं वर्स 21 पढ़ता हूं, वहां पे लिखा है, एंड व्हेन जीसस हैड क्रॉस्ड अगेन इन द बोट टू द अदर साइड, अ ग्रेट क्राउड गैदर्ड about him,
एंड ही वॉज बिसाइड द सी। मैं हिंदी में पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है, वर्ष 21, मरकुस रचित सुसमाचार। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और वो झील के किनारे था। सी, अगर हमारा विश्वास, हमारा एक्शन इस तरीके का नहीं है कि हम अपने सराउंडिंग में लोगों को ना पाएं, हमारा विश्वास, हमारा जीवन, हमारा कैरेक्टर, हमारी योजना, हमारा चाल चलन अगर इस तरीके का नहीं है कि जब हम समाज में मूव कर रहे हैं तो हम सिर्फ अकेले पाए जाते हैं, तो जांचने का विषय है। और प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जब उस किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। उस एक्सपेक्टेशन को लेकर के, उस डिजायर्स को लेकर के, यस आवर फादर इज अबाउट टू कम, और उसके बाद में वो हमारी उन सारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें वो चंगाइयां रिलीज करेगा जो अभी तक नदी के उस पार वो कर रहा है। अब इसके आगे जो घटना हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सब ने कितनी बार पढ़ी है और कितनी बार देखी है। आजकल जब मैं लखनऊ और दिल्ली का ट्रेवल करता हूं तो रास्ते में आई ऑलवेज प्रेफर कि विंडो सीट किसी तरीके से मिल जाए, तो मैं ऑप्शन चूज कर लेता हूँ एंड परमेश्वर का आशीष मिलता है कि मुझे विंडो सीट मिल जाती है। तो मुझे बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, वो पूरे 5, साढ़े 5, 6 घंटे। और मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ पिछले 3 महीने से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो एक सूखे खेत पड़े थे जिनमें मतलब फसल कट चुकी थी, बिल्कुल बंजर हो दिख रहे थे ट्रेन के अंदर से, अब आज की डेट में बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे पोपले निकली हुई हैं। क्यों निकली हैं? क्योंकि अभी अभी धान की रुपाई, मतलब धान बोया गया, चावल बोया गया है। उससे पहले मैं लिटरली उस किसान की भी मेहनत को देख रहा था कि किस तरीके से वो अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ में उसमें हल चला रहा था। उससे पहले उसने उस जमीन को साफ किया, फिर उसके बाद में उसने उस जमीन को नम्र मुलायम किया, हल से जुताई करने के बाद में फिर देखा हमने पानी लगाया, फिर उसके बाद में वो अपने परिवारों के साथ घुटने घुटने पानी तक उसमें वो उसने धान के पौध को लगाया। और अब वो समय है कि फिर भी मैं कितने लोगों को देखता हूँ हर खेत के बाहर 1 या 2 बुजुर्ग डंडा लेकर के बैठे हुए हैं, या कोई बैठा हुआ है जो उसमें दवाइयां, पेस्टिसाइड डाल रहा है। सो नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट क्रॉप, कि अब ये जो फसल आएगी अगर मैं आज इसकी रखवाली नहीं करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर इसमें आकर के पूरी फसल को खराब कर दे, क्योंकि अभी पौधे बहुत छोटे हैं, मुलायम हैं। क्या हम परमेश्वर के इस वचन को जो हमारे मनों में, दिलों में बोया जाता है, उसके बाद में अपने घरों में आकर के, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर के, व्हाइल ड्राइविंग, व्हाइल डिस्कसिंग विद एनीवन, हम उसको कितना मेडिटेट करते हैं? अगर हम मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो मेडिटेट करना शुरू करिए। और अगर हम कर रहे हैं तो यकीन जानिए देयर विल बी अ डे जब वो फसल आप खुद काट रहे होंगे, कोई और फसल को नहीं काट रहे होंगे। Now, what had happened in next phase? इसके बाद में क्या होता है? Then second verse 22 verse is saying, then came one of the ruler of the synagogues, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet. हिंदी में क्या लिखा हुआ है? और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। दिस वाज द एक्सट्रीम हाइट ऑफ द फेथ। विश्वास हमारा छोटा भी हो सकता है, विश्वास हमारा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं आई विल नॉट गो इनटू द स्केल ऑफ द फेथ कि मेरा विश्वास छोटा है या बड़ा है, या मेरी किसी एक्सपेक्टेशन में मेरा विश्वास छोटा था या बड़ा था, उसको मैं मापने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बट इस समय जब वो यायर परमेश्वर के चरणों में गिरा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह वाज द लास्ट होप फॉर हिम। इसके बाद इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे उसके सामने कोई और उम्मीद नहीं है कि जिसके सामने वो जाए और ये बात कहे। एंड आई एम श्योर इससे पहले वो सारे अपना विजडम अप्लाई कर चुका होगा
कि जिस तरीके से हम कभी कभी अपने जीवनों में करते हैं कि अगर थोड़ा सा फ्लू हुआ, फीवर आया, अच्छा एक पैरासीटामोल खा लो, 1-2 दिन देख लेते हैं, वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़े तब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और ऑलवेज कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक मिल जाए एंड ऑल दोस थिंग। सो मुझे लगता है वो सरदार के पास में जब सारे दरवाजे बंद हो गए, देन इस समय वो इस सिचुएशन में है कि प्रभु यीशु मसीह इज द लास्ट होप फॉर हिम, और वो परमेश्वर के चरणों में गिरा हुआ है और क्या कह रहा है कि अगर तू मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाएगी। हम सब अपनी प्रार्थनाओं में और अपनी दुआओं में इस बात को कर रहे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी घर में ये परेशानी है, हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है, हमें विश्वास है कि आप ठीक कर दें। ये विश्वास यहाँ तक बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, परमेश्वर इससे बहुत खुश भी हो रहा है। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह याईर के साथ में चलने भी लगते हैं। 24वां वचन क्या कह रहा है, तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब वो जो भीड़ वेट कर रही होगी 1 घंटे से 2 घंटे से, सुबह से, 1 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, और अचानक याईर आ जाता है और याईर यीशु मसीह को लेकर के अपने घर जाने लगता है, तो वो भीड़ हो सकता है आपस में बात भी कर रही हो कि हम तो इतने समय से वेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आए और ये याईर सरदार आ गया और ये अपने आप लेकर के जा रहा है। माइट बी फॉर हिज रेपुटेशन, वो भीड़ में सबसे आगे आ गया होगा, सारी चीजें, बट प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जा रहे हैं। बट 25वें वर्ष में जो बात हो रही है, दैट लेडी जिसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी सिंस सो मेनी इयर्स, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत पैसा, बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। अब यहाँ पे बाकी भीड़ का कोई जिक्र नहीं है कि उसमें कितने लोग बीमार थे, कितने लोगों की क्या जरूरत थी, कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, बट उस स्त्री का जिक्र हमें वचन में मिल रहा है जो इतने सालों से अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी अपनी सिकनेस में, अपनी इलनेस में इम्प्रूवमेंट, उसको चंगाई की तरफ, हीलिंग की तरफ नहीं हुई थी, बल्कि और बीमार हो चुकी थी, उसका जिक्र आता है। और 27वें वर्ष में क्या कह रहे हैं, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। मींस अब ये जो यीशु की चर्चा सुन करके आई, इसका मतलब क्या है कि वो भीड़ वहां पे काफी समय से होगी, एंड आसपास के गांव में, आसपास के एरिया में ये खबर फैल गई होगी कि प्रभु यीशु मसीह इस समय शाम को आने वाले हैं, and everybody is waiting to see him and to receive all those blessings and healing from him. But और इसी को सुन करके वो लेडी यहाँ पे आई हुई है, और इसलिए आई है कि वो उसके वस्त्र को छू ले। 28वें वचन में, वर्ष में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आई विल रीड वर्स 28 here, and here it is 27-28. For she said, if I touched even his garments, I'll be made well. Amen. I will be made well. I will be healed नहीं लिखा था, I will be made well means इसको ये प्रॉब्लम इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहती थी शारीरिक रूप से, और प्रभु उसका ये जो विश्वास है जो वो कहती थी, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उस भीड़ में आकर के उसने लोगों से बात नहीं करी होगी, उस मोमेंट उसने लोगों से कोई बात नहीं करी होगी, बल्कि वो अपने घर में रहती होगी, अपने घर में लोगों से बात करती होगी,
आस पड़ोस में बात करती होगी। अब देखिए कितना बड़ा प्रचार हो रहा है उस समय परमेश्वर के नाम का, परमेश्वर के राज्य का, कि एक रोगी स्त्री अभी ठीक भी नहीं हुई है सॉरी, लेकिन अपने उस विश्वास को वो लोगों में शेयर कर रही है। अभी उसको चंगाई रिसीव नहीं हुई है, उसको हीलिंग रिसीव नहीं हुई है, बट वो कहती थी कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या हम आज के दिन, आज के समय परमेश्वर की आशीषों को लोगों के बीच में जो हमने ऑलरेडी रिसीव करी हुई हैं एज एन टेस्टिमनी लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? और मैं ऑलवेज इंकरेज करूंगा और हमेशा इस बात को बोलूंगा कि अगर हम परमेश्वर की आशीषों को उस गवाही के रूप में, उस धन्यवाद के विषय में लोगों के बीच में शेयर नहीं कर रहे हैं तो जांचने का विषय है। हो सकता है हम अभी इतने सामर्थ ना हो कि हम परमेश्वर के वचन को लेके जाएं लोगों के बीच में। हो सकता है हम इतने सामर्थ ना हो कि हम बहुत बड़ी भीड़ को परमेश्वर के आगमन का, परमेश्वर के राज्य का मन फिराव बता सकें। बट हमारे जीवन में जो हमने रिसीव किया है, परमेश्वर उस रिसीविंग के साथ हमें इतनी सामर्थ दे चुका है कि हम इस बात को लोगों को बताएं। और कितना स्ट्रांग विश्वास उसका है, कितना मजबूत विश्वास है उसका कि जो चीज उसके पास अभी नहीं है वो लोगों के बीच में ऑलरेडी अनाउंस कर रही है। और मैं विश्वास करता हूं कि उसकी इस बात को सुन के उसके साथ आस पड़ोस के भी 2 4 5 लोग उस भीड़ में होंगे जिन्होंने इस बात को सुना होगा। आगे क्या होता है और तुरंत चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी 28, क्योंकि वो कहा अब इस भीड़ में उसने प्रभु यीशु मसीह के उस वस्त्र को छू लिया है और उसको वो चंगाई रिसीव हो चुकी है। ये ऐसे नहीं हुआ होगा। जब जब प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास को उसने अपने आस पड़ोस में, अपने सराउंडिंग में ले जाकर के बताया होगा कि एक दिन वो आएगा, या वो दिन आ जाने दो जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छू लूंगी, उस धागे को छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लोग हो सकता है उसके ऊपर हंसते हों। कितनों ने उसे सलाह दी होगी कि इस वैद्य के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, एंड दैट वर द रीजंस कि उसके पास आज की डेट में कुछ नहीं है। बट स्टिल शी हैज दैट फेथ कि एक बार अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी, एंड नाउ शी हैड रिसीव्ड दैट हीलिंग। अब प्रभु यीशु मसीह की वो चंगाई उसके पास आ चुकी थी ऑलरेडी, और वो ठीक होना उस दिन, मैं तो ये कहूंगा कि आज के दिन उसको हॉस्पिटल से जब हम रिलीविंग लेटर तैयार होता है कि नाउ यू आर डिस्चार्ज, अब आप ठीक हो चुके हैं, अब आप अपने घर जा सकते हैं, इसका वो डिस्चार्ज लेटर उस समय साइन हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि नाउ यू हैव बीन हील्ड। प्रभु यीशु मसीह आगे की वर्ष में साइन भी कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि किसने मुझे छुआ, और उनके चेलों ने उसको बोला कि मतलब इतनी भीड़ है, परमेश्वर आपके ऊपर लोग गिरे आ रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं किसने छुआ। लेकिन डरते डरते वो पेशेंट उनके सामने आता है और बोलता है, पांव में गिर जाती है और बोलती है कि मैंने आपको छुआ, और सब कुछ सच सच बता देती है। 34वीं वर्ष में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रेज द लॉर्ड। नाउ ही हैज साइंड दैट डिस्चार्ज लेटर कि अब आप इस हॉस्पिटल से जाइए। एडमिट तो आप उस दिन हो गए थे जिस दिन आपने पहली बार इस बात को बोला था कि प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र जिस दिन मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। सो माइट बी आज मेरी परेशानी, आज मेरी सिकनेस, आज मेरी इलनेस मेरे जीवन से नहीं जा रही है, माइट बी 1 महीने बाद भी नहीं गई है, हो सकता है 3 महीने बाद भी नहीं गई है, हो सकता है 6 महीने बाद भी नहीं गई है।
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे कि यस, अगर वो चंगाई मुझे मिलनी है तो परमेश्वर के नाम से मिलनी है, परमेश्वर के द्वारा मिलनी है और परमेश्वर से मिलनी है, उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। और अगर हमने ऐसा किया है तो हमने गलत किया है। हमने अपने आप को उस हॉस्पिटल से खुद ही निकाल लिया जहां पे हम चंगे होने वाले थे, जहां पे हमें हीलिंग मिलने वाली। सो परमेश्वर किस तरीके से उसके इस विश्वास को, तो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम अपने उस विश्वास में इतने मजबूत होते जाएं कि हर वक्त जितनी भी आशीषें हैं हम परमेश्वर के नाम से एक दूसरे को बताने वाले हो सकें, एक दूसरे से शेयर करने वाले हो सकें। अब यायर जो कि प्रभु यीशु मसीह को लेकर के जा रहा था, 5-7 मिनट इन सारे कन्वर्सेशन में खराब हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। एंड द मोमेंट ही रिसीव दैट न्यूज कि उसकी बेटी तो मर गई है, उसकी डेथ हो गई है, परेशान हो गया। एंड आगे के वर्ष में क्या लिखा है, जो 36वीं वर्ष पढ़ रहा हूं, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर और केवल विश्वास रख। और ये समय, ये मोमेंट हमारे जीवनों में बहुत बार आता है, बहुत बहुत बार आता है। आज मैं जब यूथ के बीच में था, then the topic was प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त, जीसस इज आवर ट्रू फ्रेंड। That was the topic of today's theme. So मैंने बच्चों से पूछा कि आपका ट्रू फ्रेंड कोई है? बच्चे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि यस, आई हैव ट्रू फ्रेंड्स सो एंड सो, सच्चा मित्र मेरा वो है। देन मैंने पूछा क्यों है? तो बच्चों ने बोला कि कोई हमें हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, कोई हमारी हेल्प कर देता है, कोई बोला कि हमें सजेशन अच्छे मिल जाते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या जिनसे आपको सजेशन मिल रहे हैं, क्या जिनसे आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा सामर्थी हैं, आपसे ज्यादा जानने वाले हैं? तो उनका सवाल था नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अरे उस आदमी के पास उधार मांगने क्यों जा रहे हो जो तुमसे ज्यादा गरीब है? तुम उसके दरवाजे जाओ जो तुमसे ज्यादा अमीर है, जिसके पास विजडम है, जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास देने को सब कुछ है। एक बार उससे मांग के देखो। और मैं आपको ये टेस्टिमनी अभी देता हूं। आज सैटरडे है, थर्सडे मॉर्निंग हमारे कुछ बिल्स ड्यू होते हैं और मेरे अकाउंट में मात्र 1350 रुपए पड़े हुए हैं। एंड द बिल अमाउंट जो क्लियर होने हैं वो नियरली 51,000 के हैं। मैं रात में भी दुआ कर रहा था और मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं बहुत चिंता में था कि प्रभु कैसे होगा, क्योंकि चेक्स डिसऑनर होंगे, एक रेपुटेशन खराब होगी, ऑल दोस थिंग्स। सुबह उठा, सुबह उठ के भी आंख खोलते खोलते भी प्रभु यीशु मसीह कुछ कर दीजिए, या तो वो चेक 2 दिन 4 दिन बाद आ जाए, वो लगाना भूल जाए। जो मैं अपनी विजडम में कह सकता था, मैंने परमेश्वर को सोल्यूशन दे दिए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। एक बार मन में आ रहा है मैं बोल दूं कि साहब अभी चेक्स मत लगाइए एंड ऑल दोस थिंग। खैर मैं अपना सुबह 7:30 बजे मैंने चाय वाय बना ली और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, फोन चार्जिंग में लगा हुआ है सामने, और एक मैसेज आता है, मैसेज का बीप बजता है। और मुझे जनरली मैसेज बज रहा है सुबह, नहीं कोई मतलब नहीं है उठाने का, बट अंदर उधर मैसेज बजता है, इधर से अंदर से कोई मुझे आवाज आ रही है, गो एंड रीड द मैसेज, गो एंड रीड द मैसेज। मैं न्यूज़पेपर और चाय के समय नहीं उठता हूं जनरली, मैं उठा और जाके मैं न्यूज़पेपर मैसेज देखता हूं। आई वॉज अमेज्ड। मैं उस पैसे को मैंने अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जो शायद 1 महीने बाद आने वाला था।
एंड दैट मैसेज वाज फ्रॉम माय अकाउंट, जिसमें 52,000 रुपए क्रेडिट हुए थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि 11 बजे हमारे में वो चेक्स क्लियर हो गए। सो होता क्या, एंड अच्छा अब देखिए परमेश्वर भी कितना कैलकुलेटिव थे। उन्होंने बोला मैं 51 का इसका क्लियर होता, 1,000 रुपए मैं और दे देता हूँ ताकि ये सरवाइव करता रहे, इसका रोटेशन ना रुके। सो मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। बट द थिंग इज, इस समय सीरियसली मैं बता रहा हूं, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को दे दिया। शालिनी जी भी चिंता में सोई थी कि नहीं आशीष जी दिक्कत हो गई और ये वो सारी चीजें, बट परमेश्वर जब हमारे साथ होता है ना, छोड़ दीजिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, ये मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में कहता हूँ। और हर दिन हम इस बात को महसूस करते हैं और रिसीव करते हैं परमेश्वर के नाम। बस ये है कि हम अपनी विजडम ना अप्लाई करें। केवल एक छोटी सी कंडीशन है, हम करेंगे, हम ह्यूमन है। मैं भी कह रहा था प्रभु वो चेक डिले हो जाए, वो ना लगाए, अकाउंटेंट छुट्टी पे चला जाए, मैंने सारे सोल्यूशन उनको बता दिए थे, लेकिन उन्होंने किसी पे टिक ही नहीं लगाया। उन्होंने कहा मैं पैसे दे देता हूं, तुम परेशान ना हो। दैट इज हाउ हमारी लाइफ जब परमेश्वर के हाथ में होती है तो बहुत खूबसूरत होती है। अब आप देखिए क्या हो रहा है। वो यायर कहने लगा प्रभु यीशु मसीह अब छोड़िए, अब क्या हो गया जो आपने ये चंगाई कर दी, अब हमारी बेटी तो की डेथ हो गई। बट उन्होंने उसको वहीं पे समझाया, मत डर, विश्वास है। परमेश्वर हमारे जीवनों में हर पल हमसे इस बात को कहता है, मत डर, विश्वास है। और यकीन जानिए, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, नो मैटर हम 20th सेंचुरी में बैठे हो, नो मैटर हम 23rd सेंचुरी में बैठे होंगे, अगर हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह के पास और प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारे हाथ को नहीं छोड़ेगा, हमारी हर जरूरत को पूरी करेगा। जिस तरीके से उसने यायर की उस बेटी को, परमेश्वर ने खुद यायर का हाथ पकड़ा कि चल अब मैं लेके चलता हूं तुझे तुम्हारे घर, अभी तक तुम मुझे लेकर के जा रहे थे, अब मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। लेकिन अपने उस विश्वास को बना के रखो, क्योंकि जब विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे हमारा पूर्ण रूप से होगा तो हमें डर नहीं लग सकता है। ये मैं परमेश्वर के घर में, और अगर डर आ रहा है तो हम अपने विश्वास को और मजबूत करें। तो मैं आप सबको एक बार फिर से आज की शाम इस बात के लिए इनकरेज करूंगा, हो सकता है हमारे प्रार्थना निवेदनों के आंसर मिलने में, रिप्लाई आने में देर हो जाए, लेकिन परमेश्वर उस देरी के साथ आपके और हमारे जीवनों को तैयार कर रहा होता है। और ये हम इस समय उस लाइफ को जी रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को किस तरीके से एक नए दुनिया के लिए, एक नए लोगों के लिए, एक नई जगह के लिए तैयार कर रहा है। ये वेटिंग टाइम, ये वीपिंग टाइम, ये ना मिलने का टाइम, नॉन रिसीविंग का टाइम जाया नहीं होने वाला है। ये मैं परमेश्वर के भय में कहूं, इस वक्त हमें उस किसान की तरह होना है कि यस, हमने वो पौधे लगा दिए हैं, फसल को बो दिया है, नाउ अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि कहीं कोई उसको चुरा ना ले, कहीं कोई उसको खराब ना कर दे, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब हमें अपने उस डंडे को लेकर के बैठना है कि हमारा विश्वास कोई ना चुरा ले जाए, जो वचन बोया जा रहा है उसको कोई ना चुरा ले जाए। हम उसमें हर दिन परमेश्वर के वचन में ऐड ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड देयर विल बी अ टाइम वो फसल आपके सामने होगी और आप इन्हीं आंखों से देख रहे होंगे, कोई दूसरी आंखें नहीं होंगी। ये मैं परमेश्वर के कहते। आइए दुआ करें। सामर्थी पिता, एक बार फिर से आपके उस विश्वास के लिए, उस आनंद के लिए और उस आगमन के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, जो कि बहुत जल्द हमारे जीवनों में आने वाला है। परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह उतना टॉलरेंस दीजिएगा कि वो आपके उस विश्वास में हर वक्त पाए जाएं परमेश्वर, और हमारे जीवनों से वो डर नाम की चीज खत्म हो चुकी हो, क्योंकि हमें ये पता हो कि आप हमारे साथ हैं, आपने हमारे हाथ को पकड़ा हुआ है। परमेश्वर हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई कीजिए।
जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं और फेसबुक पे हैं, परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करें परमेश्वर। समीर भाई के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु, उनको जो भी लूज मोशंस है प्रभु यीशु, हमें पता है वो चंगाई अभी के अभी रिलीज हो चुकी है आपके नाम से, और हर सेकंड, हर पल, हर घंटे प्रभु यीशु मसीह वो आपके नाम से चंगे होते जाएंगे, और आने वाली सुबह प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उस चंगाई को रिसीव करके परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहे होंगे। उनकी बॉडी को हाइड्रेट करिएगा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जीवन का जल आप हैं परमेश्वर, और आपने बोला है परमेश्वर जो मेरे सोते से पिएगा वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। इस बात को प्रभु यीशु मसीह में समीर भाई के लिए डिक्लेयर करता हूँ। ब्रदर जोशन थॉमस को भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उस चंगाई के लिए आशीषित करता हूँ परमेश्वर। जो बुखार है प्रभु, जो फीवर है परमेश्वर, जो ज्वर है परमेश्वर, वो आपके नाम से आपके आपके छिदे हुए लहू भरे हाथ को प्रभु यीशु मसीह महसूस करते हुए अभी के अभी जाने पाए परमेश्वर, और वो टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए प्रभु यीशु। आप उनको छुए और उनको चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके चुने हुए दास हैं, आपकी अगुवाई में है परमेश्वर। एक बार फिर से हम सारी बातों में आपको बड़ा करते हैं, आपकी रहनुमाई मांगते हैं, और आपकी हमदो सिताइश करते हुए ये सब कुछ आपके नाम से मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच। और अब ये वो समय होगा कि किसी के पास कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है, तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, एनीबडी अगर कोई अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करना चाहता है तो जस्ट सिंपली अनम्यूट योरसेल्फ, और परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के लिए वो गवाही आप लेकर के आ सकते हैं। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। और एक हमारे पास गवाही है कि बीते संडे में हमारे चर्च के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु के पास चले गए, और वो अकेले प्रभु में थे और बाकी बच्चे मानते नहीं थे, और उन्हें ये बोल के गए थे कि जब मैं मर जाऊं ना, तो मेरा जो कुछ भी करोगे प्रभु के तरीके से करना, क्रिश्चियन तरीके से करना। और जब उनकी सुबह 8:30 बजे डेथ हो गई, इनके बच्चों से हमने पूछा कि क्या कैसे करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला घर पर आकर बात करेंगे। जब घर पर गए तो उनसे पूछा कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो छोटे बेटे ने बोला कि भैया आपको जैसे करना है ना आप वैसे करिए। पापा ये बोलते थे कि प्रभु के तरीके से करना है, और विकास को बोल देना, मैम को बोल देना, और वो सब कुछ कर लेंगे। पर उनका बड़ा बेटा नहीं मान रहा था, और हमें इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि 2 साल पहले उनकी वाइफ खत्म हो गए थे, और उनको हमने मसीह तरीके से करने के लिए पूरी कोशिश की थी, पर क्योंकि उनकी डेथ तो घर पर हुई थी, तो डेथ डिक्लेरेशन का एक सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से उनका हो नहीं पाया। और इस बात का भी हमें दुख है कि मसीहत में थोड़ा सा जो कॉपरेट होना चाहिए वो कॉपरेट करती नहीं है। एक आध चीज के विषय में अगर मान जाना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, वो करते नहीं है। तो हमें दुख था कि 2 साल पहले उनकी मम्मी के साथ जब इस प्रकार की बातें हुई और उस समय में नहीं कर पाए, तो अंकल के लिए हमारा ये था कि प्रभु के तरीके से होना है। और सुबह से लेकर 12:30 बजे तक यही बात होती रही कि हम हिंदू तरीके से करेंगे, हिंदू तरीके से करेंगे। और हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैम और मैं, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पापा अगर बोल कर गए हैं तो आप उसी तरीके से करिए। फिर ज़्यादा हमने बोला भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है, परिवार में और कोई लोग है नहीं विश्वास में, कल को कोई और इश्यू बन जाए धर्मांतरण वगैरह का, इसलिए फिर हम लोगों ने कुछ बोला नहीं। पर मैम अंदर ही बैठे थे, उनकी बहू से बातचीत करी, उनकी बहू ने अपने पति को समझाया, और फिर उन्होंने और उनके कुछ रिश्तेदारों ने बोले जब तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि मुझे क्रिश्चियन तरीके से करना है, तो उनके अनुसार ही करो। और लास्ट में प्रभु की दया से जो है वो मान गए, और हमने 12:30-1 बजे हमने तैयारी करनी शुरू करी। और तैयारी करने के लिए जब हम हुए, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना था, बुराड़ी में नहीं हो पाया, और जो गाजियाबाद का कब्रिस्तान है वहाँ पर अभी बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पर पानी भर गया था। तो समहाउ कैसे भी मतलब नोएडा सेक्टर 126 में इस कार्य को होने के लिए लोगों ने मदद किया। और जबकि बाकी जगह पर 10 से 15 हज़ार में खर्चा होता है, सेक्टर 126 में करीब 30 हज़ार का खर्चा हुआ। पर परमेश्वर ने हमारी लाज रखी, हमारी प्रार्थना को सुना,
और ये पहला ऐसा केस था हमारे चर्च में जो था तो दूसरा, पर पहली मिट्टी थी जो कब्रिस्तान में लगी। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना और उनके बेटे के मन को खोला और सब कुछ मसीह तरीके से होने पाया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो विकास भाई इस काम के लिए। एंड परमेश्वर की योजना, अगर वो परमेश्वर की योजना है तो वो हर हाल में पूरी होगी, ये हमारा आपका विश्वास। सो मे गॉड ब्लेस यू विकास भाई कि आप जरिया बने परमेश्वर के इस काम के लिए। किसी और की कोई गवाही हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से अपने चुने हुए लोगों को प्रभु जी, आपने अपनी मंडली को प्रभु यीशु आपने अपने समक्ष बैठाया और आपने हमसे बातचीत करी परमेश्वर। अब जब हम रात के वक्त में परमेश्वर अपने अपने बिछौनों पे जाते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे साथ होइएगा, हमारी अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर, अच्छी मीठी नींद दीजिएगा परमेश्वर। और वो संसार का भय प्रभु यीशु जो हमारी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स को लेकर के होता है परमेश्वर, आप उसको दूर करिएगा और उसको स्ट्रेंथ में बदलिएगा परमेश्वर। हमारे घरों को आप अपने लहू के बाड़े में लीजिएगा परमेश्वर। जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं प्रभु यीशु, आपके लहू के बाड़े में पाए जाएं, आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में पाए जाएं परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं परमेश्वर या यूट्यूब पे देख रहे हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें भी आशीषित करें, उनकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु, हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह अपने भंडार से पूरा करें। हमारे साथ हो, हमारे जीवनों को बहुतायत से अपने काम के लिए यूज करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जितने लोग भी फेसबुक पे थे, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीषित करें। अगले सप्ताह शनिवार को हम लोग फिर 7:30 मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।